हाँ, तो एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ये सिंपली डिफिनीशन है, या एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हम अगर अपने इन्वायरमेंट में नज़र दौड़ाए तो हमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर बच्चे दौड़ते हैं, अगर परिंदे उड़ते हैं, अगर गाड़ियाँ चलती हैं सड़कों पर, ये सब के सब, अगर फैन रोटेट होते हैं, तो ये सब के सब वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि ये किसकी वजह से वर्क कर रही है? ये सब ऑब्जेक्ट्स किसकी वजह से? तो इसके पीछे एक ही थिंग है, और वो है एनर्जी। यानी ये सब के सब ऑब्जेक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट में है, ये सब के सब जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये ओनली एनर्जी की वजह से। इसलिए हम कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। लेकिन बॉडीज बहुत से हैं, डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करते हैं। अगर हम लाइट को देखें तो लाइट हमें क्या है? इलेक्ट्रिक लाइट हमें लाइट देता है, फैन हमें एयर देता है। अगर हम आयरन को देखें तो वो हमें हीट देता है। अगर हम वाटर पंप को देखें तो वो हमें पानी देता है, यानी वर्क किसी और तरीके से करता है। अगर हम लाउड स्पीकर को देखें तो वो हमें साउंड देता है, वगैरह वगैरह। यानी डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सभी के सब एनर्जी की वजह से। इसके पीछे एनर्जी है। तो तकरीबन एनर्जी के बारे में आप जान चुके होंगे। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, और एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब पार्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत से पार्म्स है। जिस तरह मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक बल्ब हमें लाइट देता है, तो इलेक्ट्रिक पेन हमें एयर देता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन हमें हीट देता है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में हमें देता है, कन्वर्ट करता है। पेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी में देता है, आप मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी में हमें वो देता है, हमको वो देता है। ठीक है। तो इस तरह अगर गाड़ियाँ चलते हैं तो वो भी मैकेनिकल यानी काइनेटिक एनर्जी है। मैं इस तरह मतलब बातें कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो ये मेरे अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है किस में? साउंड एनर्जी में। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म कर रहे हैं, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी के बहुत से फॉर्म्स है। अगर आप इस मेरे इन बातों पर गौर से देख लें, यानी लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, थर्मल यानी हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से एनर्जी के फॉर्म्स हमारे पास मौजूद है। हाँ, क्लास 8 में हमने पढ़ा था बहुत से फॉर्म ऑफ एनर्जी को, लेकिन फिर हमने उसको दो ग्रुप में डिवाइड किए थे। एक को हमने बोला था मूविंग एनर्जी। मूविंग एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। अगर दूसरा जो टाइप है वो है स्टोर एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एनर्जी। और ये क्या है? मूविंग एनर्जी है, मूविंग। हाँ, तो तकरीबन ये एनर्जी के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन थी, और इसके फॉर्म्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी मूविंग एनर्जी को, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर एनर्जी को। ओके, बस इस लेक्चर में इतना काफ़ी था। मुझे अपनी दवाओं में याद कर लेना। अल्लाह हाफिज़।